हेलो फ्रेंड्स, सितंबर 20 GSTR 3B हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिटर्न है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ जानेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो सितंबर 20 GSTR 3B की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों GSTR 3B जो हमारी होती है, हम उसे सेल्फ असेस बेसिस पर फाइल करते हैं। हम अपनी कैलकुलेशंस जो है खुद से करते हैं, अपना आईटीसी कैलकुलेट करते हैं जो कि दिखाते हैं। अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हम खुद से कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं ह्यूमन एरर के। हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, या कई बार हम कोई इनवॉइस डालना भूल जाते हैं, कई बार हम आईटीसी क्लेम करना भूल जाते हैं, या फिर कोई अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाना भूल जाते हैं। तो जिसके लिए हमें जो है करेक्शन की टाइम लिमिट दी गई है लॉ के अंदर। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 1920 की। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, अगर आप कोई इनवॉइस डालना भूल गए हैं, या फिर आप कोई आईटीसी क्लेम करना भूल गए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 का, तो आपके पास एक आखिरी मौका है उस मिस्टेक्स को करेक्ट करने का, उस आईटीसी को क्लेम करने का। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं आईटीसी को क्लेम करने का, क्योंकि मिस्टेक्स तो आप आगे चल के एनुअल रिटर्न में भी क्लेम जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात अगर आएगी आपके आईटीसी को लेने की, कि अगर आपने कोई आईटीसी लेना भूल गए हैं, तो उसके लिए आपके पास एक आखिरी मौका है। आप वो आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं? जब आप अपनी सितंबर 20 की GSTR 3B फाइल करेंगे। जी हाँ, ऐसा लॉ में लिखा गया है। तो चलिए मैं लॉ में भी आपको दिखाती हूँ। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, क्योंकि मिस्टेक्स जो हमसे होगी हैं वो हम आगे चल कर के एनुअल रिटर्न में जो है करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आईटीसी जो हमें क्लेम करना होता है, जो आईटीसी हम मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं क्लेम करना, उसके लिए इन्होंने क्या डेडलाइन दी गई है वो हम यहाँ पे देखेंगे। Registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods and services of both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of the September following the end of financial year in which such invoice or invoice relating to such debit note pertain, or furnishing of annual return, relevant annual return whichever is early। तो क्या हमें लो में डेट्स क्या दी गई हैं कि जो भी मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 को अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड होने के बाद जो हमारी सितंबर मंथ की 3B जाएगी, यानी कि सितंबर 20 की GSTR 3B की जो ड्यू डेट रहेगी, या फिर हमारी जो एनुअल रिटर्न होगी फाइनेंशियल ईयर 1920 की, विच एवर इज़ अर्लियर। तो अभी एनुअल रिटर्न जो है 1920 की वो अभी अवेलेबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम सितंबर 20 की GSTR 3B से पहले फाइल कर पाएँ। तो अर्लियर हमारे लिए क्या हो गया? सितंबर 20 की GSTR 3B की ड्यू डेट, यानी कि GSTR 3B जो हम फाइल करेंगे वो हमारे लिए अर्लियर हो गया, पहले हो गया है। क्योंकि अभी 18-19 की जो एनुअल रिटर्न है उसी की डेट को अभी 31 अक्टूबर 2020 हाल ही में एक्सटेंड किया गया है। तो 1920 की तो GSTR 9 अभी फाइल होना इम्पॉसिबल है। तो हमारे लिए अर्लियर है सितंबर 20 की GSTR 3B की ड्यू डेट, यानी कि 20 अक्टूबर। तो तब तक हम अपनी जो GSTR 3B फाइल करेंगे, तो उसमें हमारे पास एक आखिरी मौका दिया जा रहा है कि अगर हमारा कोई आईटीसी है जो हमने क्लेम नहीं किया है, तो वो हम क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, रेक्टिफिकेशन करनी है, वो आप कर पाते हैं, लेकिन आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके पास आखिरी मौका है। आपको रिकन्सिलिएशन करनी है प्रॉपर। जब भी आप अपनी सितंबर मंथ की GSTR 3B को फाइल करें, आपको अपनी 2A की रिकन्सिलिएशन करनी है। और कोई आईटीसी अगर आपका मिस हो गया है, तो मेक श्योर कि आप जब अपनी सितंबर मंथ की 3B फाइल करें तो उसमें आप इसको क्लेम करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे दोस्तों वर्ड यूज़ किया गया है ड्यू डेट। अगर आप अपनी ड्यू डेट पर 3B फाइल करेंगे तभी आप अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। क्योंकि ये एक मेनली जो कन्फ्यूजन रहती है हर किसी के माइंड में, कि अगर हम एक दिन लेट कर देंगे या 2 दिन लेट कर देंगे तो हम जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जी नहीं, यहाँ पे जो
वर्ड यूज़ किया गया है ड्यू डेट, यानी कि अगर ड्यू डेट पर आप फाइल कर रहे हैं तभी आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। अगर आप उसे लेट कर देंगे अपनी रिटर्न को तो फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे आपको याद दिलानी है दोस्तों, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 जो कि 3 अप्रैल को आई थी। उसके अंदर आपको कहा गया था कि एप्लीकेशन ऑफ द कंडीशन इन रूल 36 सब रूल 4 फॉर द मंथ February to August allowed to be applied on the cumulative basis। तो बेसिकली इसमें क्या प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया था रूल 36 सब रूल 4 में, प्रोवाइडेड दैट द सेट कंडीशन शैल अप्लाई cumulatively for the period February, March, April, May, June, July, August, and the return in Form 3B for the tax period September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of ITC of the said month। यानी कि फरवरी से लेकर के अगस्त तक आपको जो है रिलैक्सेशन दी गई थी कि आप पूरा अपना 100% ITC क्लेम कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते आपको ये रिलीफ दिया गया था, लेकिन वहाँ पे आपको क्या कहा गया था, जब आप अपनी सितंबर की GSTR 3B फाइल करेंगे तो आप फरवरी से लेकर के सितंबर तक इस रूल को क्यूमुलेटिवली अप्लाई करेंगे। यानी कि आप अपनी 2A की रिकन्सिलिएशन करेंगे और ये जो रूल होगा आपका वो फरवरी से लेकर के सितंबर तक क्यूमुलेटिवली अप्लाई होगा। अगर आप एक्सेस आप ITC क्लेम कर चुके हैं तो वो आपको रिवर्स करना होगा, लेकिन अगर आपने कम किया है तो फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो क्यूमुलेटिवली आपको ये रूल देखना है जब आप अपनी सितंबर 20 की GSTR 3B को फाइल करेंगे। तो किस तरीके से आपको ये देखना है रूल, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। उसमें मैंने विद एग्जाम्पल समझाया है कि किस तरीके से कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। केस 1 हो सकता है कि आप ऑलरेडी जो है ज़्यादा क्लेम कर चुके हैं, आपके जो 2A में इन्वॉइसेस हैं वो कम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सितंबर तक, और आप जो ITC है वो ज़्यादा क्लेम कर चुके हैं, तो आपको वो कैसे रिवर्स करना है, या फिर आपके जो रिफ्लेक्ट हुए हैं इन्वॉइसेस वो सारे इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं तो आप बचा हुआ ITC क्लेम कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स के थ्रू उस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग। तो सितंबर 20 की जो GSTR 3B है उसमें किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से आपके सामने केसेस हो सकते हैं, वो आप वहाँ पे देख सकेंगे। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट काम है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला तो मैंने कहा है कि ITC फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो ITC क्लेम करने के लिए जो आपकी मोस्ट रेलिवेंट डेट है वो है सितंबर 20 की GSTR 3B की ड्यू डेट, और उसके अलावा रूल 36 सब रूल 4 को भी आपको ध्यान रखना है। रूल 36 सब रूल 4 में जो रिलैक्सेशन दी गई है वो भी अब आपकी अगस्त 20 तक ही थी, सितंबर 20 में अब आपको उस रूल को फरवरी से लेकर के अगस्त तक क्यूमुलेटिवली चेक करना है।